मंदिर निर्माण के दौरान श्रीलंका के हाई कमिश्नर और श्रीलंका सरकार के 2 मंत्री अयोध्या पहुंचे और मंदिर के लिए अशोक वाटिका से लाई गई शिला सौंपी थी। इतना ही नहीं, अशोक वाटिका से प्रभु राम की चरण पादुका लेकर जत्था अयोध्या पहुंच रहा है। ये यात्रा देश के 8 राज्यों से होते हुए अयोध्या पहुंचेगी। इसकी शुरुआत 15 दिसंबर 2023 को हुई थी। 44 दिन की ये यात्रा 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेगी। खास बात यह है कि ये यात्रा उसी रूट पर हो रही है जिस रास्ते श्री राम वनवास के लिए गए थे। अशोक वाटिका से लाई जा रही भगवान राम की चरण पादुका को मंदिर में स्थापित किया जाएगा। अब बात एक और देश की करते हैं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भले ही दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश हो, लेकिन पूर्वी एशिया के देश इंडोनेशिया ने अपनी विरासत को संभाले रखा है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण का मंचन होता है और खास बात यह है कि इसमें हर वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं। इंडोनेशिया के लोग भगवान राम समेत कई हिंदू देवताओं को पूजते हैं। यही वजह है कि जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब इंडोनेशिया से भी कलाकार पहुंचे हैं। अयोध्या में देश विदेश के 18 से ज्यादा रामलीला स्वरूपों का मंचन होगा। रामोत्सव के लिए नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया देशों के रामलीला मंडलियों के कलाकार भी हिस्सा लेंगे। इंडोनेशिया से रामलीला मंचन के लिए कलाकारों को बुलाया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि जब इंडोनेशिया के कलाकार रामनगरी पहुंचे हैं। 2017 से ही दीपोत्सव के दौरान इंडोनेशिया के कलाकार रामलीला का मंचन करते रहे हैं, लेकिन इस बार मौका खास है। एशिया के कई देशों की तरह ही दक्षिण कोरिया के लोग भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा होना लाजमी भी है। असल में दक्षिण कोरिया और अयोध्या का डायरेक्ट कनेक्शन है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। मान्यताओं के मुताबिक अयोध्या के राजा बगदम हुसैन और इंदुमती की एक बेटी थी, जिसका नाम राजकुमारी सूर्यरत्ना था। राजकुमारी सूर्यरत्ना का विवाह दक्षिण कोरिया के राजकुमार किम सूरो से हुआ था। कोरिया में उन्हें रानी हुआन हू के नाम से जाना जाता है। दक्षिण कोरिया की बड़ी आबादी खुद को उन्हीं का वंशज मानती है। अयोध्या में साल 2001 में क्वीन हुआन हू पार्क बनाया गया, जहां शीश नवाने हर साल दक्षिण कोरिया से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। वैसे अयोध्या में ये पार्क कहां है, ये भी जानिए। राम की पैड़ी का लुत्फ उठाने के बाद जब आप वापस लता मंगेशकर चौक पहुंचेंगे, तो अयोध्या की राजकुमारी का पार्क देख सकते हैं, जिन्हें दक्षिण कोरिया में रानी हुआन हू नाम से जाना जाता है। राजकुमारी का पार्क इसी नाम से है। सदियों के संघर्ष और संकल्प के बाद अयोध्या में राम मंदिर पूरा हुआ है। इसीलिए दुनिया का हर राम भक्त इस पावन पर्व में शामिल होना चाहता है। एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लाखों राम भक्त 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के गवाह कैसे बनेंगे, ये जानना भी जरूरी है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए विश्व हिंदू परिषद की गेस्ट लिस्ट में अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका सहित 53 देशों के मेहमान शामिल हैं। सबसे अधिक संख्या में निमंत्रण अमेरिका को भेजे गए हैं। हांगकांग से 5, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और ब्रिटेन से 3 और जर्मनी से और इटली से 2 लोगों को आमंत्रित किया गया है। यूरोप और अमेरिका में रह रहे हिंदुओं में भी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। अमेरिका के कई राज्यों में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की जानकारी देते हुए 40 बिलबोर्ड्स लगाए जा चुके हैं। बताया ये भी जा रहा है कि टाइम्स स्क्वायर में प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण किया जा सकता है। दशकों तक अपने आराध्य को टेंट में देखते हुए पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन अब वो कोहरा छट चुका है। दुनिया के कोने कोने में फैले हिंदुओं के प्रभु
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर की दिव्यता और भव्यता आकार ले चुकी है। वो घड़ी आ चुकी है जिसका सदियों से इंतजार था। यही वजह है कि हर राम भक्त मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से दूर नहीं रहना चाहता है। माना जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु अब देर रात तक दर्शन कर पाएंगे। मंदिर में दर्शन का वक्त बढ़ा दिया गया है और ऐसा इसलिए क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया के कोने कोने से करोड़ों राम भक्त अयोध्या पहुंचेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम के दर्शन के साथ ही अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं को उस जगह जाना जरूरी होता है जिन्हें अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है। अयोध्या के कोतवाल कौन है और कैसे राम मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक पल पल के गवाह रहे हैं, ये रिपोर्ट करीब 5 सदी बाद अपने आराध्य के आगमन की खुशी में इठलाती, मुस्कुराती और सबको गले लगाती अयोध्या। राजा राम की राजधानी अयोध्या, इक्ष्वाकु कुल के सूर्यवंशी राजाओं की राजधानी अयोध्या। अयोध्या की धरा पर राजा दशरथ ने राज किया। अयोध्या के आंगन में ही रघुनंदन खेले, यहीं श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। हनुमानगढ़ ही अयोध्या की सरहदों का पहरेदार है, तो सरयू इसकी पवित्रता की सौगंध। अयोध्या की गोद में संस्कृतियां इठलाती रही हैं। सदियों के तारीखी सफर में अंधेरे और उजाले अयोध्या के हम सफर रहे हैं। अयोध्या ने विदेशी आक्रांताओं का दंश झेला। अयोध्या की संतानों ने अपना वजूद बचाने के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने में देर नहीं की। इन्हीं में एक है अयोध्या के कोतवाल। अंग्रेजी राज के दौरान अयोध्या में दंगे हुए थे, तो एक साधु ने तलवार लेकर इन्हीं सीढ़ियों को फांदते हुए दंगाइयों को खदेड़ दिया। उस साधु को न तो पहले किसी ने देखा था, न बाद में किसी ने देखा। क्या वो अयोध्या का कोतवाल था? 1990 में कार सेवा थी, कदम कदम पर पुलिस की बैरिकेडिंग थी, लेकिन यहीं से अचानक एक साधु सामने आया। कार सेवकों की गिरफ्तारी के लिए खड़ी बस स्टार्ट की और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए कार सेवकों के लिए रास्ता बना दिया। उस साधु को भी पहले या बाद में किसी ने नहीं देखा। वो कौन था? क्या वो अयोध्या का कोतवाल था? ये सीढ़ियां अपने आप में किंवदंती हैं। इन सीढ़ियों को लेकर तमाम किस्से हैं, कहानियां हैं, बातें हैं। ये हनुमानगढ़ी की सीढ़ियां हैं। सरयू तट के दाहिनी ओर बसे वही हनुमान जिन्हें अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है। लेकिन ये सीढ़ियां सिर्फ मंदिर तक जाने का जरिया नहीं है, बल्कि अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर बनने तक की शुरुआत यहीं से होती है। 16 सितंबर 1990 अयोध्या में जहां पर एयरपोर्ट बना है, वहीं पर मुलायम सिंह यादव की रैली थी। तब बीएचपी समेत तमाम हिंदू संगठनों ने कार सेवा की कॉल दे दी थी। मुलायम सिंह ने अपने भाषण में कहा कि सुरक्षा का ऐसा इंतजाम किया गया है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन बीएचपी और हिंदू संगठन कार सेवा पर अड़े थे। रेल और बसें बंद होने के बावजूद अयोध्या में कार सेवकों की भीड़ बढ़ रही थी। कार सेवकों को नक्शा दिया गया था। जन्मभूमि वाली जगह तक पहुंचाने का मुकम्मल इंतजाम था। 30 अक्टूबर 1990 को उमा भारती सिर मुड़वा कर आई। अशोक सिंघल मोटरसाइकिल पर पुलिस की वर्दी पहने अयोध्या पहुंचे।
5,000 कार सेवकों के साथ अयोध्या जाने वाली सड़क से आगे बढ़ी। मेरे पीछे जो गली देख रहे हैं वहां से अशोक सिंघल कार सेवकों के साथ आगे बढ़े और फैजाबाद जाने वाली सड़क से बीएचपी के नेता वामदेव 5,000 कार सेवकों को लेकर पहुंचे। यानी हनुमानगढ़ी के इस चौक पर थोड़ी ही देर में 15,000 से ज्यादा कार सेवक जमा हो गए। अशोक सिंघल ने हनुमानगढ़ी के इसी चौराहे से जुलूस शुरू किया। जुलूस में शामिल लोग चेहरे पर चूना पाउडर पोते हुए थे ताकि आंसू गैस का असर न हो। कार सेवकों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल ले जाने के लिए सैकड़ों बसें खड़ी थी। ये वही रास्ता है जहां से जुलूस को आगे बढ़ना था, लेकिन कदम कदम पर बैरिकेडिंग थी, जगह जगह पर पुलिस फोर्स तैनात थी, लिहाजा जुलूस का आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन तब एक साधु आया और बस की स्टीयरिंग पर बैठ गया। तमाम कार्यकर्ता भी आनंद फानंद में बस पर सवार हो गए। वो बस सारे मजबूत बैरियर तोड़ते हुए विवादित ढांचे के पास पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने फायरिंग कर दी। पुलिस लगातार गोलियां दाग रही थी। अयोध्या की गलियां कार सेवकों के खून से लाल हो रही थी। लेकिन तभी एक बंदर विवादित ढांचे के टॉप पर पहुंचा और भगवा झंडे को थाम लिया। लेकिन फायरिंग में ढांचे पर भगवा लहराने वाले कोलकाता के कोठारी बंधु मारे गए। दोनों को बेहद करीब से गोली मारी गई थी। और आप जानते हो श्रीनिवास जी कि जब कोई व्यक्ति आवाहन करता है, आवाहन हुआ तो देश की नौजवान वहां आए, वहां नरसंहार हुआ। सरयू के जल को रक्त से लाल करने का कुत्सित जो षड्यंत्र उन्होंने सफल कर लिया। तब लगता था कि सबके बलिदान व्यर्थ चले जाएंगे क्या। हमने घर सोने कर दिए, लोगों की माताओं ने अपने दो दो लाल जन्मभूमि को न्यौछावर कर दिए, कोठारी बंधु बहनों ने अपने भाई खो दिए। अब कलाइयां कौन सी हैं जिनपे वो रक्षा सूत्र बांधे। तो ये अपराध बोध हमारे भीतर घुन लग गई थी। 4 नवंबर 1990 को शरद और राम कुमार कोठारी का सरयू की घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़ पड़े थे। कोठारी बंधु अमर रहे के नारे गूंज रहे थे और सरयू अयोध्या की शून्यता की साक्षी बन रही थी। पिछले 3 दशकों के दौरान सरयू में बहुत पानी बह चुका है और अब भी बह रहा है, ठीक उसी तरह जैसे कोठारी भाइयों की इकलौती बहन की आंखें दशकों से दबदबाई हुई हैं। आज माँ पिताजी भी नहीं है और भाई भी नहीं है। मैं इकलौती अपने परिवार की हूँ जो ये बाबरी ढांचे से लेकर और आज भव्य मंदिर को देख पा रही हूँ, और इसके लिए मैं उनकी तो बहुत बड़ी आभारी हूँ कि भगवान ने मुझे इस परिवार में जन्म दिया, मुझे वो माँ की कोख दी जिस कोख से मेरे दोनों वीर भाई आए थे। अयोध्या में कोठारी भाइयों के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। पूर्णिमा कोठारी को भी प्राण प्रतिष्ठा में आने का न्योता मिला है, लेकिन हनुमानगढ़ी का ये चौराहा आज भी उन अमर बलिदानियों के धर्म, कर्म और मर्म की कहानी कह रहा है। इसी चौराहे से हनुमानगढ़ी का रास्ता जाता है, जहां तक पहुंचने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यहाँ स्थापित हनुमान जी की मूर्ति मात्र 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूलों से सुशोभित रहती है। लेकिन सवाल यह है कि हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल क्यों कहा जाता है? हनुमानगढ़ी को अयोध्या का कोतवाल कहने के पीछे कहानी थोड़ी अलग है। सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मान्यता है कि भगवान राम जब लंका जीतकर अयोध्या लौटे तो अपने प्रिय भक्त हनुमान को रहने के लिए अयोध्या में सबसे ऊंची जगह दी। ये भी अधिकार दिया कि अयोध्या आने वाला हर श्रद्धालु सबसे पहले हनुमानगढ़ी के ही दर्शन करेगा। ये परंपरा तभी से चली आ रही है। हनुमानगढ़ी के दर्शन के बगैर श्री राम का दर्शन अधूरा माना जाता है।
अयोध्या में हनुमानगढ़ी सबसे ऊंचे स्थान पर बसी है। यहाँ से पूरे शहर पर नजर रखी जा सकती है। एक ओर से दूसरी ओर तक निगाह रखी जा सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी राम मंदिर आंदोलन के हर एक पल के साक्षी रहे हैं। इन्हीं में से एक तारीख है 9 नवंबर 1989। तंग गलियां, धूल भरी सड़कें, सदियों तक अयोध्या देश के आम शहरों की तरह ही रही थी। लेकिन 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में उसके 2 साल बाद फैजाबाद जिला जज ने मस्जिद का ताला खोलने का आदेश सुनाया, जिसके बाद हिंदुओं को विवादित स्थल पर पूजा करने की इजाजत मिल गई। लेकिन सियासत में फिर करवट ली। नवंबर 1989 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने हिंदू संगठनों को विवादित स्थल के पास शिलान्यास की इजाजत दी, लेकिन कांग्रेस का ये काम उल्टा पड़ गया। आडवाणी जैसे नेताओं की अगुवाई में बीजेपी राम मंदिर को सियासत का सबसे बड़ा मुद्दा बना चुकी थी। इस बीच विश्व हिंदू परिषद और साधु संतों ने 9 नवंबर 1989 की तारीख शिलान्यास के लिए तय कर दी थी, जिसके बाद बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने सितंबर से अक्टूबर 1990 तक राम रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के बहाने बीजेपी ने हिंदुत्व को हवा दी, जिसने 5 सदी बाद दिव्य और भव्य मंदिर में रामलला के राज्याभिषेक का मार्ग प्रशस्त किया। अयोध्या को अक्सर बंदर और बैरागियों की नगरी कहा जाता है। हनुमानगढ़ी आकर ये बातें और चरितार्थ होती हैं। लेकिन ये भी जान लीजिए कि हनुमानगढ़ी के महंत निर्मोही अखाड़े से होते हैं, जिसके महंत अभिराम दास भी हुए। वही अभिराम दास जिन्होंने 22 दिसंबर 1949 की रात विवादित जगह पर रामलला की मूर्ति रखी थी। बाबा अभिराम दास अब बैकुंठ में है, लेकिन 75 साल से उन्हीं की रखी मूर्ति की पूजा होती रही है। रामलला विराजमान के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास अभिराम दास के ही शिष्य हैं। बताते हैं कि मौजूदा वक्त में हनुमानगढ़ी से जुड़े अयोध्या में 15,000 से ज्यादा वैरागी हैं। इनमें 600 वैरागी हनुमानगढ़ी से ही ताल्लुक रखते हैं, जिन्हें युद्ध कला में पारंगत किया गया है। कहा जाता है कि राम नगरी पर जब जब संकट आया, इसे वैरागियों ने आक्रांताओं से बचाया। यही कारण है कि हनुमान जी को अयोध्या का कोतवाल कहा जाता है, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के सदियों के संघर्ष की गौरव गाथा को करीब से देखा है। शहीद गली में कार सेवकों पर बरसती गोलियां देखी, संतों पर बेरहमी से बरसती लाठियां देखी। अयोध्या में दशकों तक गूंजते नारे सुने, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। इसे लेकर हिंदू हिंदू भाई भाई, बीच में वर्दी कहां से आई, ऐसे नारे भी सुने। राम भक्तों का जुनून और हुक्मरानों की हनक देखी। अपने आराध्य के लिए कुर्बान होते कार सेवक देखे, क्या क्या नहीं देखा। लेकिन वो दौर बीत चुका है। संघर्ष और बलिदानों की दास्तान को नेपथ्य में छोड़ अयोध्या का स्वर्णिम अध्याय शुरू हो चुका है। रामकोट राममय है तो कनक महल में कीर्तन गूंज रहे हैं। राम आ रहे हैं, जिनके पैर पखारने को सरयू की लहरें बेताब हैं। आने वाली सदियों तक अयोध्या यूं ही मुस्कुराएगी।